नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपना यांत्रिकी पुस्तक चल रही है। इसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अपना पहला टॉपिक रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से। माना कि दो कण या वस्तुएं जिनके द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम और स्मॉल एम है और वे एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, अतः इनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो हो जाएगा एफ जी बराबर माइनस का जी एम एम बटा आर स्क्वायर आर के। सामान्य फॉर्मूला है। यहाँ कैपिटल जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है और आर कैप जो है ये आर की दिशा में एकांक सदिश है। माइनस जो चिन्ह है ये दोनों कणों के मध्य आकर्षण बल की दिशा के कारण है। यदि स्मॉल एम बराबर 1 लें तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें मिल जाएगी ई जी बराबर एफ जी बटा एम। एफ जी का मान रखने पे हमें मिल जाता है ई जी, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस का जी एम बटा आर स्क्वायर आर कैप समीकरण 2 है। अतः किसी द्रव्य कण के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो मात्रक है वह न्यूटन प्रति किग्रा होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। शुरुआत करते हैं गुरुत्वीय विभव से। किसी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। इसे हम वीजी से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक है वो जूल पर किग्रा होता है। यह एक अदिश राशि है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव जो है इसे हम शून्य मानते हैं। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक कैपिटल एम द्रव्यमान है। इस कैपिटल एम द्रव्यमान से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पे हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। तो चित्रानुसार बिंदु पी पे जो गुरुत्वीय विभव होगा उसका मान आ जाएगा वी जी बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि अनंत से आ रहा है आर तक, ई जी डॉट डी आर। इसमें ई जी का जो मान है वो हम समीकरण 2 से रख देते हैं। समीकरण 2 से रखने पे इसमें को हल कर देते हैं तो सामान्य समाकलन का रूप है जी एम बटा आर स्क्वायर डी आर हो गया। इसका जी एम बाहर आ गया है। 1 बटा आर स्क्वायर का समाकलन हो गया माइनस का 1 बटा आर। लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू आर। मान रखने पे हल करने पे हमें मिल जाता है वी जी बराबर माइनस का जी एम बटा आर। समीकरण 4 है। समीकरण 4 जो है वो कैपिटल एम द्रव्यमान से स्मॉल आर दूरी पर गुरुत्वीय विभव को दर्शाती है। अब हम चलते हैं गोलीय खोल के कारण गुरुत्वीय विभव एवं क्षेत्र। तो इसके लिए हमारे पास एक चित्र है। चित्र में ये माना एक स्मॉल ए त्रिज्या का खोखला गोला है। इसकी जो मोटाई है ये नगण्य है। गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ये गोले का केंद्र ओ है। इसी से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पे हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इस खोखले गोले को अक्ष ओपी के लंबवत सी डी तथा ई एफ तलों पर काटने पर एक रिंग बनती है। इस रिंग को हमने इस चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में इस रिंग की जो त्रिज्या है ये त्रिज्या जी सी बराबर ए साइन थीटा और चौड़ाई जो है वो सी ई बराबर एफ डी बराबर ए डी थीटा होगी। यहाँ कोण सीओजी
बराबर थीटा और कोण COE, दो कोण हैं COG और COE, उनको थीटा और डी थीटा माना गया है। ये कोण है, ये थीटा रहा और ये आपका डी थीटा है, ये दो कोण हैं। अतः प्रारंभिक जो रिंग बनेगी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा परिधि गुणा चौड़ाई। परिधि जो है वो है 2πa sin थीटा, चौड़ाई है a d थीटा। इसको हल करने पे मिल जाता है 2πa² sin थीटा d थीटा। समीकरण 1 दे दी इसको। माना कि खोखले गोले का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा m/4πa²। अतः प्रारंभिक रिंग का जो द्रव्यमान होगा वो आ जाएगा क्षेत्रफल गुणा पृष्ठ घनत्व। क्षेत्रफल का मान समीकरण 1 में है, पृष्ठ घनत्व m/4πa² है। मान रख दिया है, हल कर लिया है। हल करने पे हमारे पास द्रव्यमान आ गया है m/2 sin थीटा d थीटा। चूँकि रिंग का प्रत्येक भाग बिंदु P से समान दूरी x पर है, अतः इस रिंग के कारण बिंदु P पर जो गुरुत्व विभव आएगा वो आ जाएगा Vg बराबर -gm/r। तो यहाँ से dVg का मान आ जाएगा -g गुणा रिंग का द्रव्यमान बटा रिंग से बिंदु की दूरी। द्रव्यमान और बिंदु की जो दूरी है दोनों मान रख देते हैं। मान रखने पे हमें समीकरण 4 में dVg का मान मिल जाता है -gm sin थीटा d थीटा गुणा बटा 2x। समीकरण 4 मिल जाती है। अब जो त्रिभुज है चित्र में OCP, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है OCP, ये चित्र है, त्रिभुज है OCP। इस त्रिभुज के लिए x² का जो मान है वो आ जाता है x² और r² + a² - 2ar cos थीटा। इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पे 2x dx हमें मिल जाता है 0 + 0 + 2ar sin थीटा d थीटा। तो यहाँ से sin थीटा d थीटा का मान आ जाता है x dx/ar। ये मान समीकरण 4 में रख देते हैं। 4 में रखने पे हमें समीकरण 4 से dVg मिल जाता है -gm/2ar dx। अब हम विभिन्न स्थितियों के लिए विचार करते हैं इसकी। समीकरण 5 की पहली स्थिति है जब बिंदु P जो है वो गोले खोल के बाहर है, यानी इस स्थिति के लिए r का मान a से ज़्यादा है। तो यहाँ x की जो अधिकतम व न्यूनतम सीमाएं हैं ये क्रमशः r + a और r - a होगी। इस प्रकार समीकरण 5 का हम समाकलन कर देते हैं लिमिट के अंदर r - a से r + a के बीच। तो dVg का मान समीकरण 5 से रख दिया है। सामान्य समाकलन है। समाकलन करके पहले अपर लिमिट रख देते हैं, फिर लोअर लिमिट रख देते हैं, रख के हल कर लेते हैं। तो Vg का मान आ जाता है -gm/r। समीकरण 6 है, सामान्य रूप है। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि एक पतले गोलीय खोल के कारण इसे बाहर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान इतना होता है कि खोखले गोले का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो इसके केंद्र पर स्थित होने से होता है। अतः गोलीय खोल के कारण इससे बाहर स्थित किसी बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो आ जाएगी Eg बराबर -d/dr ऑफ Vg। समीकरण 6 से मान रख देते हैं Vg का। तो हमारे पास Eg जो है वो आ जाता है -gm/r²। ये समीकरण 7 है। तो समीकरण 7 से स्पष्ट है कि एक पतली गोलीय खोल के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इतनी होती है जितनी कि गोले का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो इसके केंद्र पर स्थित होने से होती है। सेकेंड पॉइंट अपन लेते हैं, जब बिंदु P जो है वो गोलीय खोल के पृष्ठ पे है, यानी इस स्थिति में r बराबर a के बराबर है। तो समीकरण 6 और 7, 6 में हमारे पास Vg का मान है और 7 में हमारे पास Ag का मान है। इसमें r की जगह a रख देते हैं।
तो स्मॉल आर की जगह स्मॉल ए रखने पे हमारे पास गुरुत्व विभव मिल जाता है Vg बराबर माइनस का जी एम बटा ए, और गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है माइनस का जी एम बटा ए स्क्वायर। ये समीकरण 8 और 9 हमारे पास गोलीय खोल के पृष्ठ पे गुरुत्व विभव और गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है। तीसरी स्थिति लेते हैं। बिंदु P जो है वो गोलीय कोश के भीतर स्थित है। इस स्थिति में समीकरण 5 का जो समाकलन है उसकी सीमाएं जो है वो x बराबर a माइनस आर से x बराबर a प्लस आर के बीच होगी। इस प्रकार गोलीय कोश के भीतर स्थित किसी बिंदु P पर समीकरण 5 से यदि गुरुत्व विभव का मान ज्ञात किया जाए तो वो हमें मिल जाता है Vg बराबर इंटीग्रेशन dVg, इसकी लिमिट रहेगी a माइनस आर और a प्लस आर। dVg का मान रख देते हैं, वही मान रख के हल कर लेते हैं। सामान्य समाकलन है, पहले अपर लिमिट रख देंगे फिर लोअर लिमिट रख देंगे, माइनस करके हल कर लेंगे तो Vg का मान आ जाएगा माइनस का जी एम बटा ए बराबर नियतांक। समीकरण 10 मिल गई है। समीकरण 10 से स्पष्ट है कि गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव का जो मान है वो स्थिर रहता है एवं इसका मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है। इस प्रकार गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें मिल जाती है Eg बराबर माइनस का डी अपॉन डी आर ऑफ Vg, मान रखने पे 0 प्राप्त हो जाता है। अर्थात गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 होती है। इस प्रकार उपरोक्त परिणामों के आधार पर गुरुत्व विभव Vg व केंद्र से दूरी r के बीच तथा गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता व दूरी r के बीच यदि वक्र खींचें तो ये वक्र हमें निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के वक्र हैं। पहला जो वक्र है वो दूरी r का गुरुत्व विभव में परिवर्तन के साथ परिवर्तन वक्र है, दूरी के साथ गुरुत्व विभव में परिवर्तन वक्र है, जो कि हमें यहाँ बिंदु O से r दूरी है ले रखा है। ये वक्र बन रहा है, ये Vg का मान माइनस का जी एम बटा आर दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो वक्र है ये वक्र दूर केंद्र से दूरी और गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता के मध्य वक्र है। तो ये तीव्रता दिखाई दे रही है नीचे, इसलिए क्योंकि माइनस में है। Eg का जो मान है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, माइनस का जी एम बटा आर। यहाँ मैक्सिमम मान है माइनस का जी एम बटा ए स्क्वायर। तो ये आपके गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्व विभव थे। धन्यवाद।